स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। आज ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में ये सबसे बड़ा रेलिवेंट मुद्दा है। ये सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है इंसान को आईना दिखाने के लिए कि अब समय आ चुका है कि आप जो है पर्यावरण के प्रति जाग जाएं। इस बार 2022 की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। जब इस पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी उस समय भी यही थीम रखी गई थी कि केवल एक पृथ्वी, और 50 साल बाद भी यही थीम रखी गई है क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। तो इसलिए इस पृथ्वी को बचाना हम सभी मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से की गई, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और क्यों जरूरी है पर्यावरण पे बात करना, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, ये भी आज हम जानेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई वो हुई 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुई इसकी शुरुआत। और इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले तो इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम इको डे के नाम से जानते हैं और इसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से जानते हैं। और इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है वो स्वीडन में मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम रखी गई है केवल एक पृथ्वी, पृथ्वी के साथ सद्भाव से रहने के लिए, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के लिए ये थीम दिया गया है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि उस समय तक आते आते सभी को जो दुष्परिणाम थे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के, उसके परिणाम दिखने लगे थे। आज के समय में तो हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, इतना प्रदूषण फैला रहे हैं। और वर्तमान समय में यह समस्या तो हमें रोज देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समस्या तो बढ़ती हुई गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग दिख रही है हमें। इसके साथ साथ भारत सहित दुनिया के बहुत ऐसे शहर हैं जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जहां की हवा जो है जहरीली हो चुकी है, जहां बच्चों में उस हवा के चलते बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े और जवान लोगों में भी। और जिसकी आयु लगभग 60 साल होनी थी उसकी आयु में से लगभग 5 साल कम हो जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष पूरे विश्व में लगभग 14,000 मौतें जो है वो जल प्रदूषण के कारण होती हैं। तो ये प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का मतलब होता है जल, मिट्टी, वायु में अवांछित पदार्थों का घुल जाना, मिल जाना। तो ये कहाँ से आते हैं? ये हम सभी मानव ही पैदा करते हैं। कल कारखाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं जो हैं वो हमारे वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और ये प्रदूषण का खतरा इतना बढ़ चुका है, भारत के कई शहर और विश्व के कई शहर की हवा जो है वो रहने लायक नहीं है, वो जहरीली हो चुकी है। इसके साथ साथ कारखानों और घर से निकलने वाले कचरे जो है उसे हम नदियों में जो है वो प्रवाह कर दिया जाता है, जिससे नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। और नदी के साथ साथ उसके साथ मिलने वाले और भी नदी वो सभी प्रदूषित हो रहे हैं, समुद्र भी प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे जलीय जीव तो खतरे में है ही, साथ मानव जीवन भी इसके साथ संकट में है क्योंकि मानव को जीने के लिए पानी की जरूरत है। और वर्तमान समय में पानी की समस्या जो है, खास करके पीने वाली पानी की समस्या तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और आने वाले समय में ये विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो वो पानी को लेकर होगा। तो पानी का संरक्षण करना, वायु प्रदूषित ना हो इसे देखना, ये सब कौन देखेगा? तो ये हम सभी मानव देखेंगे। आज हम सभी भूमि के प्रति भी बहुत लापरवाह हो गए हैं। जब खेती होती है तो उसमें इतने ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो भूमि है वो दूषित हो जाती है। और इसके साथ साथ वो अनाज भी जो है वो जहरीली हो जाती है। इसे खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं और मानव का आयु जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। इसके साथ साथ हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। वो प्लास्टिक
न सड़ती है न गलती है, वो जाकर भूमि को बुरी तरीके से प्रदूषित करती है। तो जरूरत है इस बात की कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। इसके लिए सरकारें काफी कदम उठा रही हैं, अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है, हर चीज में हो रहा है। पैकेजिंग में तो खास करके सारे सामान जो है वो प्लास्टिक के थैलों में ही आ रहे हैं। तो सिर्फ नाम के लिए कार्यक्रम चलाने से कुछ नहीं होगा, इसके प्रति सरकार को बहुत संवेदनशील होना होगा, साथ ही साथ सभी को संवेदनशील होना होगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना हम सभी का परम कर्तव्य है, नहीं तो मानव का अस्तित्व जो है वो खतरे में दिख रहा है और उसका अंत होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में ई वेस्ट कचरा जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अनुमान के मुताबिक 50 मिलियन टन हर वर्ष ई कचरा होता है और उसे कहाँ डंप किया जाए, और उसका डंप का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उसे कहीं भी डंप कर दिया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा चिंता की बात होगी और साथ ही साथ ये प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत होगा। इसी तरह मेडिकल क्षेत्र में भी जो उपकरण यूज किए जाते हैं, वो जो हैंड ग्लव्स हैं या फिर जो दवाइयों के वेस्ट हैं, जो बायो वेस्ट है, उन्हें या तो जलाया जाता है या फिर उन्हें अनमाने ढंग से डंप कर दिया जाता है। बड़े शहरों में तो इसकी कुछ हद तक व्यवस्था की गई है, लेकिन छोटे शहरों में इसकी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और ये भी वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा। हमारी धरती पर जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। विश्व के सभी देश और हम सभी आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं, हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। यह हम सभी जानते हैं कि एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस से ओजोन परत को नुकसान पहुंचती है, बावजूद वो कम होने की जगह हर घर में, प्रत्येक घर में बढ़ता जा रहा है। तो आधुनिकता की इस दौड़ में हम अंधे हो चुके हैं। हम अपने घर बनाने के लिए पेड़ काट तो देते हैं, लेकिन उसकी जगह पेड़ लगाते नहीं। आज बड़े शहरों में अगर हम जाते हैं, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं लेकिन पेड़ बहुत कम दिखते हैं, तो क्या होगा? वही होगा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को दूषित हवा, जल यही मिलेगा। ये हमारा ही दुष्परिणाम है, ये हमारे ही कृत्य है जिसकी वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। आज हम सभी जो गर्मी की इतनी तपिश झेल रहे हैं, ये भी मानव का ही किया हुआ है। मानव हरित गृह प्रभाव की वजह से जो है वो धरती पर गर्मी बढ़ रही है और ये आने वाले समय में और बढ़ती ही रहेगी। अगर इंसान नहीं सुधरा, अगर हमने इकोसिस्टम को ठीक नहीं किया, अगर हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए, तो कहीं हमें बाढ़ देखने को मिलेगी तो कहीं सूखाग्रस्त इलाका देखने को मिलेगा। अगर हम अपने नेचर को चेंज करेंगे तो नेचर भी अपने नेचर को चेंज कर लेगी। तो जरूरत है कि सभी अपने नेचर को बदलें, तभी नेचर आपके नेचर के हिसाब से काम करेगी। अब जरूरत है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक दिवस मनाने के लिए नहीं रखा जाए। सिर्फ एक दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ना मनाया जाए, बल्कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर महीने मनाया जाए, हर सप्ताह मनाया जाए, हर दिन मनाया जाए। तभी हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये धरती जो है सुरक्षित रख पाएंगे। जरूरत है इस बात की कि सभी लोग कम से कम विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पर ही घर का हर एक सदस्य अपने अपने नाम का एक पेड़ लगाए। वो ये संकल्प ले कि अब हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, हम कचरे को ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। हम प्लास्टिक के कचरे को, गीला कचरा हो या फिर घर का जो कचरा होता है, सब्जी वगैरह, उसको हम अलग छांट कर रखेंगे। इसके अलावा हम आधुनिक चीज़ों का कम प्रयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहने वाली बात है। जब हम साइकिल से चला करते थे तो मोटरसाइकिल की ख्वाहिश हुआ करती थी, जब बाइक से चलते हैं तो कार की ख्वाहिश होती है, और इंसान की ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि अगर एक कार आ जाए तो दूसरी कार के बारे में सोचते हैं। तो ज़रूरत है कि हम, हमारे देश के जो बड़े लोग थे, उनकी विचारों से
कुछ प्रेरणा ले। जैसे गांधी जी ने अपरिग्रह की बात कही थी कि हम अपने पास उतना ही रखें जितने की हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सभी जागरूक नहीं हैं, विश्व के देश जागरूक नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जागरूक नहीं हैं, सभी जागरूक हैं। इसीलिए 1992 में ब्राज़ील के रियो में जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और उसमें लगभग 193 देश भाग लेते हैं। इसके बाद फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में फिर से मनाया जाता है और इस पे जो आने वाली समस्याएं हैं इस पे चिंतन किया जाता है। भारत सरकार भी पर्यावरण को लेकर काफ़ी संजीदा है, इसीलिए हमारे यहाँ 1986 में इसके लिए कानून बना दिया गया। तो ज़रूरत है कि हम पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें। आज बहुत से ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे प्लास्टिक को रीयूज किया जा रहा है, उनमें से है जमशेदपुर और देहरादून में इसका रीयूज किया जा रहा है। तो इसका यूज क्या किया जा रहा है, तो इसका यूज ये होता है कि सड़क बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जमशेदपुर की सड़कों पे जब आप निकलेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि सड़क के किनारे टाटा स्टील के द्वारा छोटे छोटे डब्बों में जो है वो पेड़ को लगाया गया है और इस शहर को हमेशा हरा भरा देखेंगे आप। तो यहाँ पे जो है वो कंपनी इसके प्रति काफ़ी संजीदा है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम दिखते हैं। सरकार भी इस तरह के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कार्यक्रम जो है वो पेपरों में दिखते हैं। पेड़ लगाने की जो संख्या है वो पेपरों में दिखती है, लेकिन वास्तविक तौर पे जब हम देखते हैं तो नहीं दिखता है। पेड़ लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन वो पेड़ आगे बढ़ेंगे कैसे, वो जिंदा कैसे रहेंगे, उसकी उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। इस कारण भी जो है वो पेड़ नहीं लग पाते हैं। तो पर्यावरण हम सभी का है, यह धरती हम सभी की है, तो इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार की थीम जो है केवल एक पृथ्वी रखा है, क्योंकि एक पृथ्वी है जो हमारा ग्रह है और यहाँ जीवन संभव है। तो यहाँ सभी को मिलजुल कर इस पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, तभी मानव जीवन संभव है। तो आज हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस का इंतजार नहीं करेंगे, हम एक बहाना ढूंढेंगे कि जिस बहाने से हम एक पेड़ को लगाएं। हम अपने खास मौक़ों पे भी एक पेड़ लगा सकते हैं और उस दिन को यादगार रख सकते हैं। जैसे हम अपने बर्थडे के दिन, अपने एनिवर्सरी के दिन, अपने बच्चों के बर्थडे के दिन, या फिर हमारा कोई रिजल्ट होता है उस दिन अगर हम कोई पेड़ लगाएंगे और वो आगे चलकर जब वो पेड़ फल देगा तो हमें यह कहते हुए बड़ी खुशी होगी कि ये पेड़ मैंने उस दिन लगाया था जब मेरा इस चीज़ का रिजल्ट आया था, और देखो मैं आज बैठकर इसका फल खा रहा हूँ, इसका आनंद ले रहा हूँ। तो इसी सुझाव के साथ आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।